हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट वोकैबुलरी सेक्शन। मैं तरुण स्वामी आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जो कि एक अमेज़ॉन की कहानी है। अमेज़ॉन जिसका मतलब होता है वीरांगना, शतरानी, एक फीमेल वॉरियर। ये उनकी कहानी है जिनका नाम था हाडी रानी, राइट। यह जो कहानी है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके बारे में लेखकों ने क्या क्या लिखा है। एक इंग्लिश ऑथर हैं लिंडसे हार्लन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है जो कहते हैं दैट इफ़ अ राजपूत मैन कैन फ्राइटन अ लायन देन अ राजपूत वुमन कैन रोर लाइक अ लाइनस, राइट। ये एक बहुत ही सुंदर लाइन कही है रानी जो हार्डी है उनके वैलर को देखते हुए कि वो कितनी साहसी थी, वो कितनी वैलर थी। उन्हीं की आज कहानी है, राइट। दो इसको लोक कथा कहा जाता है बट ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट और यह एक सत्य कहानी पर, मतलब सत्य घटना पर आधारित है। यह हेल करती थी, यह हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट हैं आज की, और जो हमारी कहानी के सब ऑल्टर्न हैं। यह मैंने आपको वर्ड एक वीडियो के अंदर पूछा भी था कि जो सहायक किरदार होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है, दैट इज सब ऑल्टर्न। दैट इज अ वेरी गुड वर्ड, राइट। ये मैं आपको अपने वीडियो में पिछली बार जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके इसी वीडियो में आपको जवाब भी मिल जाएंगे, तो कीप ऑन लिसनिंग। ये जो हाडी रानी थी यह हेल करती थी बूंदी राज्य से, जो कि मेवाड़ के वेस्ट में स्थित है, और यह हाडा वंश से थी। इनका जो नप्शियल है वो होता है मेवाड़ के ही जो चूंडावत कुल है, वंश है, उसके अंदर जो वहाँ के सामंत थे, जो चीफटेन थे, उनसे इनका विवाह होता है। जो चीफटेन थे, जो उदयपुर के उस टाइम मेवाड़ के अंदर जो राजा थे, उस टाइम उदयपुर नहीं था, मेवाड़ के जो उस टाइम राजा थे, राजा राज सिंह, उनके चीफटेन हुआ करते थे राव रतन सिंह जी। उनसे इनका नप्शियल होता है। और आप जानते ही हैं कि जो मेवाड़ है वह प्रसिद्ध है वहाँ के शिवैलरस योद्धाओं के लिए। आप देख सकते हैं शिवैलरस, शिवैलरस का मतलब होता है बहादुर। अब आपको ये भी पता है कि मेवाड़ ने बहुत शिवैलरस योद्धा दिए हैं, जैसे कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, जिन्होंने जहांगीर को भी युद्ध में हराया था, अमर सिंह जो कि प्रताप के बेटे थे। तो ये कहानी उसी एरिया की है जिसके चीफटेन थे राव रतन सिंह, और जो प्रोटैगनिस्ट थी वह बूंदी संभाग से थी, हाड़ा वंश से। अब इनकी नप्शियल होती है, और नप्शियल होती है उसके एक दिन बाद ही, मतलब आज नप्शियल हुई और कल ही राजा राव सिंह जी का हार्बिंगर आता है। अब वो हार्बिंगर क्यों आता है, किस लिए आता है, मैं आपको बताता हूं कि उस समय जो दिल्ली का जो थ्रोन था, जो दिल्ली की राजगद्दी थी, वहां पर बैठा था हमारी कहानी का एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट होता है विलन, दैट इज औरंगजेब उस समय वहाँ की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मुगल्स थे, मुगल्स ने भारत पर काफ़ी समय तक रेन किया है, और उस समय दिल्ली में जो रेन था वह औरंगजेब का था। और मुगल्स के लिए एक बात कही जाती है कि वह जो हिंदू शासक हुआ करते थे उस समय, उनसे अलायंस करते थे या फिर उनको कंपेल करते थे कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करें, राइट। या तो वे उनसे अलायंस कर लेते थे, मतलब उनसे संधि कि हमसे जुड़ जाओ, राइट, या फिर वो उनको बाध्य करते थे कि या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो वो उनको कंपेल करते थे। और कंपेल के बाद हमेशा लगता है टू, कंपेल टू मैरी, राइट, कंपेल टू स्टडी, कंपेल टू लीव, राइट, लाइक वी आर कंपेल्ड टू स्टे होम। अभी हमें बाध्य किया गया है क्या, और किसने बाध्य किया है, कोरोना ने, एज यू ऑल नो, राइट। तो जो औरंगजेब था
या जो मुगल्स थे वह कंपेल करते थे जबरदस्ती शादी के लिए जितनी भी एंटाइसिंग रानियां या फिर राजकुमारियां हुआ करती थी। अब ऐसी ही जो औरंगजेब था उसने रूपनगर के जो राजा थे उनकी जो बेटी थी प्रभावती, राइट, प्रभावती शी वॉज वेरी वेरी एंटाइसिंग, वो दिखने में बहुत ही एंटाइसिंग थी। एंटाइसिंग इज अ गुड वर्ड जो कि आकर्षक जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। एंटाइसिंग व्यू भी होता है, आप ये कमेंट भी कर सकते हो किसी की फोटो पर दैट लुकिंग एंटाइसिंग। तो जो प्रभावती थी शी वॉज वेरी एंटाइसिंग। उनको उनके पिता ने औरंगजेब से, जब औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा रूपनगर के राजा के सामने मैरिज अलायंस का, मैरिज अलायंस, अलायंस इज अ गुड वर्ड। अभी तक आपने देखा है, चलिए ठीक है मोदी इस बार मेजॉरिटी में है, बट अगर आपने देखा हो उससे पहले कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकारें हों वो अधिकतर अलायंस में आती थी, गठबंधन में, राइट। इसका सिनोनिम भी आप में से कईयों को पता होगा, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती हैं। अभी आपको पता है महाराष्ट्र में भी कोएलिशन गवर्नमेंट है, अलायंस है वहाँ पर बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस का, राइट। तो उन्होंने अपनी बेटी को, जो रूपनगर के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती को ऑब्लिगेट किया औरंगजेब से शादी करने के लिए, राइट। अब उन्होंने अपनी पुत्री को कहा प्रभावती को शादी करने के लिए, लेकिन प्रभावती ने साफ साफ निक्स कर दिया। निक्स कर दिया मतलब मना कर दिया कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, क्योंकि जो प्रभावती थी उसकी लॉन्गिंग थी जो राजा राव सिंह थे, मेवाड़ के राजा, सॉरी नॉट राजा राज सिंह, उनसे उनको शादी करने की लॉन्गिंग रही थी। किसकी? रूपनगर की जो राजकुमारी थी प्रभावती, उनकी लॉन्गिंग रही थी राजा राज सिंह से विवाह करने की। तो अब जो थ्रोन पर बैठा था वह औरंगजेब था, वह दिल्ली में रेन कर रहा था, और इसीलिए जो राजा राज सिंह हैं उन तक ये समाचार पहुंचता है और वह निकल जाते हैं उसकी मदद के लिए, रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती की। अब प्रभावती की मदद के लिए वो निकलते हैं कि वो सोचते हैं कि औरंगजेब आए उससे पहले पहले मैं उससे विवाह कर लूं, लेकिन अब उनका सामना हो जाता है औरंगजेब की सेना से, औरंगजेब से इनके बीच में युद्ध चलता है। अब जब युद्ध चल रहा होता है तब औरंगजेब बीच में उसको कुछ एड की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, तब वह स्पेयर आर्मी बुलाता है। तो जो स्पेयर आर्मी है वह बढ़ रही थी रूपनगर की तरफ। तभी जो हार्बिंगर आया है, वह हार्बिंगर इसलिए आता है कि वो राव रतन सिंह जी को मैसेज भेजते हैं। जो राजा राज सिंह हैं वह मैसेज भेजते हैं राव रतन सिंह को कि तुम इस जो एड आ रही है अतिरिक्त एक स्पेयर सेना की, तुम इसको रास्ते में ही रोक दो, डिबार कर दो। अब यह चीज जो हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट है हाडी रानी, वह ईव्स ड्रॉप देकर सुन लेती है। ईव्स ड्रॉप इज अ वेरी गुड वर्ड, इट्स अ वेरी बैड हैबिट दो, बट यहाँ पर वह जानना चाह रही थी कि यस इतनी रात को राजा का संदेशा क्यों आया है। तो वह चुपके से सुन लेती हैं कि जो राजा है उसने इनको युद्ध पर बुलाया है। अब जो कि जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, यू कैन इमेजिन दैट इट वाज द गोल्डन नाइट पीरियड फॉर राव रतन सिंह, लेकिन कर्म पहले है। यही चीज हाडी रानी उनको बताती हैं कि नहीं आपको जाना है। दो वो थोड़े से निराश होते हैं, क्योंकि एक अपनी एंटाइसिंग बीवी को आपको छोड़कर युद्ध की तरफ जाना। बट हाँ, यह राजपूतों का इतिहास रहा है, ये क्षत्रियों का इतिहास रहा है, ये योद्धाओं का इतिहास रहा है कि जब भी कभी आपको धरा ने पुकारा है तब आप अपने पर्सनल चीज़ों को छोड़कर आप हमेशा दुश्मनों को, नेमेसिस को पछाड़ने के लिए आप युद्ध में पहुंचे हैं। अब जो राव रतन सिंह जी हैं जो कि चीफटेन थे उस समय, उनके पास जब ये संदेश आता है वो सुन लेते हैं। उनकी जो हाडी रानी है वो सुन लेती है और उनको मोटिवेट करती है कि तुम जाओ। वो जाते हैं। अब जब वो जा रहे होते हैं तो
उनका बार बार जो ध्यान है वह एस्ट्रे हो रहा होता है, डिविएट हो रहा होता है, तब वह अपने एक सैनिक को भेजते हैं कि जाओ हाडी रानी के पास जाओ और उनको बोलना कि वे अपनी कुछ मुझे सोविनियर दे, जिससे कि मैं उसको युद्ध के मैदान में अपने साथ रख सकूं। सोविनियर इज अ वेरी गुड वर्ड। ये एसएससी में 2016 के पेपर में सीजीएल में पूछा गया है कि एक स्मृति चिन्ह, अ मेमोरेबल साइन और साइन ऑफ मेमोरी, या आप अपने दोस्तों को भी देते हो कई बार। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके पास कईयों के पास अभी छुपा रखे होंगे आपने अपने कबर्ड या कपड़ों के बीच में कहीं तकियों के नीचे, कोई याद के तौर पर जो चिन्ह दिया जाता है। दो ये स्कूल्स की तरफ भी दिया जाता है, मोमेंटो भी हम इसको कहते हैं। तब जो राव रतन सिंह है वो जाते समय अपने रास्ते में सैनिक को वापस भेजते हैं कि उनको बोलना कि मेरे को एक सोवेनियर भेजें, राइट। अब जब रानी को ये बात पता पड़ती है तो रानी बहुत मेलनकॉली फील करती है कि यार राव रतन सिंह हैं जो वहाँ पर युद्ध में गए हैं, लेकिन अभी भी उनको मेरी याद सता रही है, उनको मैं उनके ध्यान को एस्ट्रे करने का कारण हूँ, भटकाने का कारण बनी हुई हूँ। वह उसी समय वो बहुत वेलर थी, उनको पता था कि यस उन्होंने बहुत वेलर की कहानियाँ सुनी हैं, उनको वो भी बहुत वेलर थी। आपको पता ही है कि यस मैंने कहानी का जो शीर्षक है वो रखा है अमेजॉन, दैट इज वीरांगना। तो शी वॉज वेरी वेलर क्वीन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वेलर का परिचय देते हुए अपनी दासी को बिहेस्ट किया कि तुम जाओ और मेरे लिए एक डैगर और एक ट्रे लेकर आओ। अब डैगर क्या होता है? डैगर होता है एक खंजर, राइट, जो आप इसको छोटी सी एक तलवार भी कह सकते हो, आप इसको खंजर भी कह सकते हो, आप इसको कटार भी कह सकते हो, कृपाण भी कह सकते हो, राइट, दैट इज कॉल्ड डैगर। तब वो अपनी दासी को, अपनी सेविका को बिहेस्ट करती हैं। बिहेस्ट इज अ वेरी गुड वर्ड। ये भी अभी सीडीएस या एसएससी के अंदर, दोनों के अंदर ये पूछा गया है, किसी को ऑर्डर देना, दैट इज बिहेस्ट। तो वो उसको बिहेस्ट करती है कि जाओ तुम मेरे लिए डैगर लाओ और एक ट्रे लेकर आओ। अब रानी ने ऐसा कुछ किया होता है कि जिससे जो वहां पर संदेश लेकर आया होता है और जो दासी खड़ी होती है, वो दोनों के दोनों ही दे बोथ वर डम फाउंडेड कि रानी ने ऐसा क्या कर दिया। नाउ व्हाट हैपन्स, जो रानी है वो क्या करती है, रानी वह जोर से अटर करती है कुछ वर्ड्स। वो बोलती है जय दुर्गे और अपने बस्ट को अलग कर देती है अपने धड़ से। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको मुझे बताना है कि धड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। मैंने सर का बता दिया, दैट इज बस्ट। आपको मुझे बताना है कि धड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अब वह अपना बस्ट का अलग कर देती हैं अपने धड़ से। यह देखकर जो वहां पे दासी है वो बहुत जोर से चिल्लाती है, राइट, लेकिन उसको ये पता पड़ जाता है कि यही जो है, यही सोवेनियर है जो रानी देना चाहती है राजा को। उनको समझ में आ जाता है कि यही सोवेनियर है। और समरीली, जल्दी से, समरीली इज अ वेरी गुड वर्ड। ये बैंक के अंदर पूछा गया था, क्लोज टेस्ट के अंदर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं समरी एंड समरीली। समरी क्या होता है? किसी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बहुत जल्दी से दिया गया। वैसे ही समरीली बनता है जल्दी से, क्विकली किसी काम को करना, समरीली। तब उनको पता पड़ता है कि यही सोवेनियर है। तब वह समरीली उसको ट्रे में रखते हैं और उसको वेल कर देते हैं एक लाल कपड़े से। वेल आप जानते ही हैं, दैट इज ढकना। जैसे कि कृष्ण ने, मैंने आपको बताया था कि कृष्ण ने गिमिक करते हैं और सूरज को वेल कर देते हैं अभिमन्यु और अर्जुन की कहानी में, राइट। अब वह उसको लाल कपड़े से वेल करते हैं और उसको ले जाते हैं राजा के पास, जो राजा नहीं, सॉरी, राव रतन सिंह जी हैं उनके पास, जो कि वेट कर रहे थे। जब राव रतन सिंह देखते हैं कि मेरा सैनिक आ गया है और उसके पास में रानी का सोवेनियर है जो कि लाल कपड़े में ढका हुआ था, वह देखकर उनकी आंखों में एक विविडनेस आ जाती है, चमक आ जाती है कि मेरी
रानी की कुछ स्मृति चिन्ह आया है, क्योंकि वो अभी तक अनभिज्ञ थे कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही वो उसको अनवेल करते हैं तब वह अंदर तक शैटर हो जाते हैं देखकर। उनकी आत्मा एकदम चूर चूर हो जाती है। ही वॉज टोटली ब्रोकन डाउन कि हाय ये क्या हो गया। और वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं कि मैंने अपनी जो रानी थी उससे मैंने क्या मांग लिया, मैं उसके क्यों प्रेम में ऐसा हो रखा था, मैंने अपना सैनिक क्यों भेजा। वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं। लेकिन यू कैन नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, राइट, कि अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं, लेकिन थे आखिर राजपूत ही। अब जब वो रिपेंट करते हैं तब उनको अपनी रानी की कही भी बात याद आती है। जब वह जा नहीं रहे थे तब रानी ने उनको कहा था कि तुम जाओ और अपने नेमेसिस को यहाँ से खदेड़ दो, मातृभूमि से बाहर निकालो और जाकर जो राजकुमारी है प्रभावती उसका विवाह कराओ। तब ये शब्द रानी के उनके कानों में गूंजते हैं और वह नेमेसिस से और विगर के साथ लड़ते हैं और जोश के साथ लड़ते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, एक लेखक ने लिखी थी जो कि लिंडसे हार्लन है। उन्होंने इस रानी के लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी। उन्होंने मेटाफर दिया था, जो झांझर होती है उसके जो घुंघरू होते हैं उससे एक तुलना करते हुए, एक बहुत ही उपमा देते हुए एक अच्छी लाइन कही थी कि जब घुंघरू अपने जो छोटे छोटे जो उसके घुंघरू होते हैं जब वो झांझर से अलग होते हैं तो वह रोल होते हुए एक ऐसी ऑस्पिशियस जगह पहुंच जाते हैं सॉरी, वह एक ऐसी ऑस्पिशियस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक श्राइन बन सके। जिस प्रकार से रानी जो हाडी रानी है, इनका जो मस्तिष्क था, जब राजा ये राव रतन सिंह जी देखते हैं तब उनके जो बस्ट था उसको अपने गले में उनके बालों से बांधते हैं और फिर वो युद्ध को पूरी विगर के साथ लड़ते हैं। यह जो पंक्तियां लिखी गई है ये उसी दृश्य को देखकर लिखी गई है कि एक योद्धा अपनी पत्नी के कटे हुए सर को उस बालों से बांधकर, रानी हाडी के बालों से अपनी गर्दन पर बांधकर युद्ध लड़ते हैं। यह दृश्य देखकर यह जो घटना है उसके ऊपर उन्होंने मेटाफर दिया था कि जैसे घुंघरू जब झांझर से टूटता है तब वह अपनी एक पवित्र यात्रा पे निकलता है और जहां वह रुकता है वह उसका पवित्र स्थान होता है। जिस प्रकार से जब रानी हाडी, जब उनका जो सर था वो अलग हुआ तब वह चलता गया एक अपनी एंडलेस यात्रा के ऊपर, और वह तभी रुका जब राव रतन सिंह जी ने उनके नेमेसिस को हरा दिया और उनसे लोहा ले लिया। हालांकि जो राव रतन सिंह जी थे वो पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो रखे थे, पूरी तरीके से चूर चूर हो रखे थे, लेकिन फिर भी नेवरदलेस वह बहुत जोश के साथ, विगर के साथ लड़ते हैं अपनी ग्लोरी के लिए, अपने शौर्य के लिए, अपनी धरा के लिए, अपने राजा के लिए। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेवरदलेस एंड नॉनदलेस। आई रिपीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेवरदलेस एंड नॉनदलेस। ये दोनों ही कंजंक्शंस हैं और दोनों ही पेपर में आपके बैंकिंग में इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, डू कमेंट मी द आंसर सो दैट वी कैन डिस्कस। तो जो यहाँ पे राव रतन सिंह जी थे वो पूर्णतः डिवास्टेटेड हो रखे थे। डिवास्टेटेड इज अ वेरी गुड वर्ड। डिवास्टेड का मतलब होता है एकदम विकसित हो जाना, एकदम नष्ट हो जाना, एकदम टूट जाना। जब भी कभी भूकंप आता है, आग लगती है या बाढ़ आती है तो उसके बाद में जो दृश्य आते हैं वो सारे डिवास्टेटेड होते हैं। न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड्स मिलेगा। अभी जो हमारी इकोनॉमी है लॉकडाउन के दौरान वो भी पूर्णतः डिवास्टेटेड हो रखी है। तो जो राव रतन सिंह जी हैं वो पूर्णतः डिवास्टेटेड थे। नेवरदलेस ही फॉट एंड स्ले मुगल्स, और वो एक के बाद एक बहुत सारे उन्होंने मुगल्स को स्ले करते गए और उनको फ्ली होने पर उन्होंने मजबूर कर दिया एंड उन्होंने अपने बुल्स आई को अचीव किया और राजा राज सिंह और प्रभावती की शादी कराई
और उसके बाद उनके जीवन जीने का कोई मकसद नहीं रहा था, उनका बुल्स है उन्होंने प्राप्त कर लिया था, तो उसके बाद ही ऑल्सो beheaded himself with his sword। मेरे को गूज़बम्प आ गए हैं ये कहानी जानकर कि कैसे एक रानी एक दिन पहले जिनकी नप्शल हुई, उन्होंने अपने पति को युद्ध में भेजा और कैसे अपने वैलर का परिचय देते हुए एक अमेज़ॉन होने के नाते उन्होंने अपने हाथों से अपने सर को, अपने बस्ट को अपने धड़ से अलग किया। यह हमारे राजस्थान की, हमारे राजपूताना की, हमारे हिंदुओं की, हमारे क्षत्रियों का यह हमेशा से इतिहास रहा है कि जब जब कोई हमारे ऊपर संकट गहराया है, हमारे ऊपर संकट होवर ओवर किया है, तब वे हमेशा हमारी रक्षा के लिए वह लड़े हैं। और यही एक बहुत सुंदर कहानी थी। आई होप यू पीपल एंजॉयड। अगले में आपको इसको पूरा रिवाइज कराऊंगा। मेरे आज के 2 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे एक पूछा था कि हम क्या कहते हैं उस ट्रे को जो कि आपके जब भी कभी कोई गेस्ट आते हैं तो जब आप उनको जो सर्व करते हो तो हम उस ट्रे को हम क्या कहते हैं, ये आपको मुझे बताना है। दैट व्हाट डू वी कॉल द ट्रे इन विच यू सर्व टू योर गेस्ट। जैसे अभी दिवाली होती है तब आप सर्व करते हो, तो हम उस ट्रे को हम क्या कहते हैं, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रख भी रहा हूँ। अ ट्रे इन विच समथिंग इज सर्व टू गेस्ट, व्हाट डू वी कॉल इट, राइट? ये आपको मुझे बताना है। प्लस एक और आंसर है, एक और क्वेश्चन है जो कि ग्रामर का है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेवरदलेस एंड नॉनदलेस। सो आई होप यू एंजॉयड दैट स्टोरी, द अमेज़न हाड़ी रानी। Catch me for the next interesting story. See you then. Till there, hasta la vista.